रत्नाकर डाकू कैसे बने वाल्मीकि ऋषि? ऐसा क्या हुआ कि एक डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए और उन्होंने रामायण होने से पहले ही रामायण लिख दी? तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे वाल्मीकि जी के बारे में बहुत ही गहराई से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वाल्मीकि जी का नाम अग्नि शर्मा है। इनके पिता का नाम प्रचेता और इनकी माता का नाम चर्षणी। जब अग्नि शर्मा बहुत छोटे थे तब इनके पिता के साथ ही जंगल में गए थे। तब ये वहां गुम हो गए। उसी वक्त वहां से एक शिकारी गुजर रहा था और उन्होंने इनको देखा और ये अपने साथ अग्नि शर्मा जी को लेकर गए। अग्नि शर्मा जी उन्हीं के पास पले बड़े हुए और उन्हीं से उन्होंने शिकार करना भी सीखा और उनका नाम उन्होंने रत्नाकर रखा। रत्नाकर जी का विवाह एक शिकारी की पुत्री के साथ हुआ और इनके बच्चे भी हुए। शिकारी के साथ साथ रत्नाकर डाका भी डालने लग गए थे। जो भी जंगल के मार्ग से जाता उसे डरा धमका कर ये उससे सारी वस्तुएं छीन लेते थे। एक दिन रत्नाकर एक पशु का आधा गला काटकर वो तड़पते हुए देखते हुए खुश हो रहे थे। ये दृश्य नारद मुनि देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये पाप है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब रत्नाकर को गुस्सा आता है, वो अपनी जो चाकू है वो लेकर सीधे नारद मुनि के पास दौड़ कर जाता है मारने के लिए। जैसे ही वो नारद मुनि के पास आता है तब वो रुक जाता है खुद से, क्योंकि नारद मुनि जी का इतना तेज था कि वो अपने चाकू जो है उससे हमला नहीं कर पाता है। नारद मुनि उससे कहते हैं कि ये तुम पाप के कार्य क्यों कर रहे हो, जीवों की हिंसा बहुत गलत है, इससे तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो रत्नाकर कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, ये तो तुमने कह दिया कि तुमको पालन पोषण करना है, पर तुम जिसका पालन पोषण कर रहे हो क्या वे लोग तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे? तब नारद मुनि उनसे कहते हैं कि आप एक काम करो, आप अपने बीवी और बच्चों से पूछ के आओ कि वो आपके इस पाप का भागीदार बनेंगे या नहीं। तो रत्नाकर कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रहना, मैं अब भी जा रहा हूँ और उनसे पूछ के आऊंगा। तो रत्नाकर अपने घर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पालन पोषण करने के लिए मैं इतना सब कुछ करता हूँ, तो इस सब में मुझे पाप लगेगा, तो क्या तुम मेरे पाप का हिस्सेदार बनोगी? तो पत्नी कहती है कि मैं क्यों हिस्सेदार बनूं, तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारा भरण पोषण करो। इस बात से निराश होकर रत्नाकर अपने पुत्र के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इस सब में मुझे पाप लगेगा, तो क्या तुम मेरे पाप के भागीदार बनोगे? तो पुत्र कहता है कि देखिए पिताजी, ये सब कुछ करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें मैं क्यों आपके हिस्सेदार बनूंगा आपके पाप का? रत्नाकर दौड़ता हुआ नारद मुनि जी के पास जाता है और कहता है कि हे महर्षि, मेरी मदद करो, कोई मेरे पाप का हिस्सा नहीं बनना चाहता है और मुझे इन सारे पापों से मुक्त होना है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं इन सारी चीजों से मुक्त हो सकूं। तब नारद मुनि जी कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम भगवान के नाम का जाप करो, कहो राम 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 राम। तब रत्नाकर कहता है राम राम मरा 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 मरा, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति थी किसी भी शिकार को मारने के बाद ये जब उसको तड़पते हुए देखते थे और कहते थे अब मरा अब मरा अब मरा, तो इनकी वही आदत वहां पे भी आ रही थी, मरा 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 मरा। तो फिर से नारद मुनि सिखाते हैं कि मरा नहीं, राम 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 राम। फिर से रत्नाकर कहता है राम राम मरा 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 मरा। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि ठीक है, भगवान का नाम है, सीधा लो उल्टा लो एक ही बात है, भगवान कृपा करते ही है, ये नाम तुमको फल देगा ही, तो तुम इस पे ये जाप करते करते भगवान पर ध्यान लगाना। तो नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और ये शिकारी बैठकर नारद मुनि की जो बातें हैं उसी को फॉलो करता है और आंख बंद करके ध्यान में बैठकर राम 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 यानी कि मरा 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 ऐसे ही जप करते रहता है। मरा 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 ये जब बोलते जाते हैं वो अगर रोटेशन में चले तो वो राम 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 ही साउंड करता है। तो ये बैठे थे ध्यान पे, ये करते जाते हैं, इतने वर्षों तक करते हैं कि इनके पूरे बॉडी पे जो चींटियां होती है वो अपना घर बना लेती है। इस तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि नाम लिया राम जी का और ब्रह्मा जी कैसे संतुष्ट हुए? तो देखिए, भगवान का नाम कोई भी जाप करता है या लेता है तो सारे देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं और उन पर कुर्बान हो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उनके पास आए और उनसे कहा कि देखो, तुमने जिनका नाम लिया है राम, वो आएंगे इस धरती पर, उनकी लीला जो भी है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तुम्हें सब कुछ ज्ञान होगा और तुम उस पर ग्रंथ लिखना। तो सारी लीलाएं लिखने का जो ताकत है ये आ जाता है वाल्मीकि जी के पास। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इन्हें यहाँ तक कि आदि कवि का भी
उपाधि प्राप्त हुई है, इन्हें ब्रह्मा जी का भी उपाधि प्राप्त हुई है। भगवान का नाम लिया और ये ब्रह्मा के समान बन गए। क्योंकि इनके बॉडी पे चींटियों ने घर बनाया था, इसलिए इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? नारद मुनि जी की वजह से। नारद मुनि जी एक संत हैं। हमारे जो स्क्रिप्चर्स है कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव यानी कि थोड़ा सा भी यदि हम साधु जी का संग करते हैं तो हम सारी सिद्धियां प्राप्त कर जाते हैं। तो यही हुआ रत्नाकर डाकू के साथ। एक क्षणिक एक संग हुआ नारद मुनि जी के साथ और वो बन गए इतने बड़े भक्त और ब्रह्मा जी का उपाधि मिल गया। तो हम भी भक्ति करेंगे तो हमें ब्रह्मा जी तक तो नहीं पर कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। सबसे बड़ा तो भगवान है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें भी नाम जप करना चाहिए, राम जी का करे या कृष्ण का, एक ही है। क्या आप जानते हैं भगवान कलयुग में कब और कहाँ अवतार लेने वाले हैं? जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।